नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व छठा अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शकटभंजन और पूतनावध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस गोव्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए नंद गोप के बहुत दिन बीत गए। वहाँ उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदंतर वे दोनों भाई वहाँ बड़े सुख से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण था और छोटे का कृष्ण। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति श्याम मेघ की भांति सांवली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गौओं के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा मैया यमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में रोने लगा। अब उसके मन में मैया के दूध पीने की इच्छा जाग उठी। फिर तो उसने वहाँ एक ही पैर के धक्के से छकड़े को औंधा उलट दिया। यह सब उसने स्तनपान की इच्छा से ही किया था। यह अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहाकर लौट आई। उसके स्तनों से दूध झर रहा था, जो उसके अन्य अंगों में भी फैलता जा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वह अपने बच्चे को स्तन पिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने देखा, बिना आंधी पानी के ही यह छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वह इस बात को न जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखें, ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम में मग्न हो गई और बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, इस आशंका से उसको भय भी हुआ। वह बच्चे की ओर देखकर बोली, बेटा, तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात उलट गया। यह सुनकर वे न जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लाला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा वह स्नान तो दुह स्नान ही था। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहाँ से लौटकर देखती हूँ तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। हाय हाय, यह सब कैसे हुआ? इसी समय गौओं के साथ वन में विचरकर नंद जी व्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा, छकड़ा औंधा पड़ा है। उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, माठ और मटके चकनाचूर हो गए हैं। जुआ निकलकर दूर जा पड़ा है। धुरा टूट गया है और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उठ गया है। यह देखकर वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर आ पहुँचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, मेहर, मेरा लाला कुशल से तो है न? फिर बेटे को स्तनपान करते देख उनके जी में जी आया। उन्होंने पुनः पूछा, मेहर, बैलों में लड़ाई तो हुई नहीं, फिर यह छकड़ा कैसे उलट गया? यशोदा ने भयभीत होकर गदगद वाणी में कहा, नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने छकड़ा उलट दिया। सौम्य, मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। लौटकर देखती हूँ तो छकड़ा धरती पर औंधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय
वहाँ आए हुए व्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लाला ने ही अपने पैर से मारकर यह गाड़ी लुढ़का दी है। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े हुए आए थे। हमने अपनी आँखों यह घटना देखी है। बालकों की वह बात सुनकर नंदगोप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि यह क्या है, वे फिर डर गए। वहाँ जो बड़े बड़े गोप थे उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उस बच्चे को साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे। फिर भी वे सब के सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे थे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे थे। वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ काल के बाद व्रज में आधी रात के समय क्रोधपूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई। वह भोजराज कंस की धाय थी। उसका नाम पूतना था। पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उस समय वह व्याघ्र के धाड़ने के से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। वह मानवी स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ आया था कि उनमें पीड़ा होने लगी थी, इसीलिए वह दूध की वर्षा सी करने लगी। उस निशित काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। लाला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ ही पी गया। उसका स्तन कट गया और वह पक्षिणी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके उस शब्द से संतृष्ट होकर नंदगोप, दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, ये सब के सब भय के मारे जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है। उसका स्तन कट गया है और वह ऐसी प्रतीत होती है मानो वज्र से विदीर्ण कर दी गई हो। यह क्या है? किसका यह कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेरकर खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि न लगा सके और आश्चर्य है ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उन विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रम रहित हुए नंदगोप ने यशोदा से पूछा, विधाता का यह कैसा विधान है? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीरुता आ गई है। यह सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य, मैं भी नहीं जानती कि यह क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी। इस राक्षसी के चित्कार से ही जग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंदगोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में शकटभंग और पूतना का वध विषयक 6वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।